बच्चों, हिंदी कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात जिन वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण कहलाए जाते हैं। जिनके टुकड़े नहीं, यानी कि जिनको अलग नहीं कर सकते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों में प्रकट है। हम बोल भी सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। ये ही भाषा की लघुतम इकाई है। मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। ये समस्त ध्वनियाँ वर्ण नहीं हैं। कुछ ध्वनियों को ही स्वीकृत करके इन्हें चिन्ह के रूप दिए गए हैं। यह वह छोटी सी होती स्वीकृत जिसको लिपि में रखा गया है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि सब वर्ण हैं। हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह यानी कि वर्ण प्रयुक्त होते हैं उन्हें वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के रूप देखिए। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों स्वर नहीं होते हैं। अयोगवाह, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। फिर है व्यंजन। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। हिंदी में वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। यानी कि अक्षर क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों अक्षर है। स्वर तो अपनी प्रकृति से ही अक्षर होते हैं, यानी कि स्वर को अक्षर कहते ही कहते हैं, परंतु व्यंजन को भी व्यंजन वर्णों को भी क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमें नीचे व्यंजन के नीचे हलंत लगाना पड़ता है। हलंत जैसे कि तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं, और इसका अर्थ होता है कि ये स्वर के बिना होते हैं। स्वर रहित, स्वर रहित, रहित यानी कि स्वर के बिना। रहित, रहित का अर्थ होता है बिना, और सहित का अर्थ होता है साथ। और अ, ज और फ, अ यानी कि ऊपर जो आधा चंद्र बिंदु होता है, ये विदेशी शब्द होते हैं। और ज और फ नुक्ता, ये नीचे बिंदी जिन शब्द वर्णों में लगी होती है, अरबी और फारसी वाले शब्द होते हैं। इनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। 4 व्यंजन जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलाकर बने होते हैं, जैसे क और श, त, र, त्र, ज, र्य, ज, ज्ञ, श, र, श्र। मात्राएं। व्यंजनों के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे अ में सारे की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये सारे व्यंजनों में समाहित होता है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, इस तरीके से। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु सीधे बाहर निकल आती है बिना रुके, उसे स्वर कहते हैं। जैसे ओ, आ, ई, उ, री आदि आदि। इनमें कोई ऊर्जा नहीं लगती, यानी ऊर्जा तो लगती भी है, तो भी ये किसी अपने हमारे दांतों से, हमारी जीभ से, हमारी तालू से टकराकर नहीं आती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आगे है स्वर के भेद। स्वर के भेद। स्वर के 2 प्रकार के होते हैं स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है, बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर जैसे कहते हैं। जैसे ओ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर, इनमें जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं दीर्घ स्वर। अब है स्वरों की मात्रा चिन्ह। ये मात्रा चिन्ह आप जानते हैं, चिन्ह क्या होते हैं। औ की मात्रा में कोई मात्रा नहीं थी, कर, चल, घर, फल, इस प्रकार पे। आ की मात्रा है काम,
और अर्धचंद्र बिंदु कॉलेज, डॉक्टर, ई की मात्रा, इस प्रकार ये मात्राएं हैं। फिर है अयोगः। अयोगः क्या है? अंक और अह, ये दो ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें न तो स्वर है न ही व्यंजन होते हैं, इन्हें अयोगः कहते हैं। इनका अर्थ है योग, जो योग न होने के साथ हो। फिर है अनुस्वार। इसका चिन्ह होता ऐसे, ये देखो ये चिन्ह है इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंगूर, चंचल, संसार, ये है अनुस्वार। फिर अनुनासिक, इनका चंद्रबिंदु, अनुनासिक कहते हैं चंद्रबिंदु को, अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और मुख से होता है, जैसे सांप, मुंह, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। विसर्ग, इसका चिन्ह दो बिंदुओं के साथ होता है। इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है, जैसे दुख, प्रातः, अतः, हलंत। इसका चिन्ह है